हमारे AQU में एक अमेरिकी प्रोफेसर आया था टॉक देने के लिए, तो हमने रेजिडेंट को कहा इंट्रोड्यूस करो, तो रेजिडेंट को अमेरिका में रेजिडेंसी हासिल करनी थी, तो उसने इतनी तारीफ़ें की कि आखिर में जब प्रोफेसर का टाइम आया तो कहने लगा, यंग मैन आई एम स्टिल अलाइव। तो थैंक यू। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातचीत होती है और डायग्नोसिस एंड ऑन ट्रीटमेंट, बात यह है कि आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई एम जस्ट अ पल्मोनोलॉजिस्ट हु इज़ इंटरेस्टेड इन एनवायरनमेंट। रिसेंटली अगर आप देखें तो सारी दुनिया के अंदर जो है जो फोकस है वो डिफ़ाइन किया गया है कि अब से लेके 2050 तक हम कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है तवज्जो दें। एक तो ज़ाहिर इन्फेक्शस डिजीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग तवज्जो दे रहे हैं। नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, COPD, एस्मा है, फिर उसके बाद पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत सारे, लेकिन जो एक अहम इशू है जिसके ऊपर हमको फ्यूचर में तवज्जो देनी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ, एंड दूसरा है एनवायरमेंटल चैलेंजेस, और इसके ऊपर मैं बात करूँगा एनवायरमेंटल चैलेंजेस। कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जहाँ पे एनवायरनमेंट का बहुत मेजर रोल है, वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर, एस्मा, एलर्जीज, COPD, नमोनिया, लंग कैंसर, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, वेयर एनवायरनमेंट plays a very important role. And these are some of the risk factors that we need to address too. If we want, future of lung health, if we want less number of pulmonary diseases, we need to address these big challenges. Smoking is a big challenge, industrial pollution, interstitial lung disease, pigeons are a big challenge nowadays, vehicle pollution, and domestic pollution that we all faces, because अब गैस तो नापैद हो गई है और लकड़ियाँ और कोयले के ऊपर रुझान जो है लोगों का ज़्यादा हो गया घरों के ऊपर। तो स्मोकिंग, वेपिंग के ऊपर मैं बातचीत इतनी नहीं करूँगा, जो मेरा फोकस होगा एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम डूएबल हैं, वी कैन डू इट। तो 23% of all global deaths are related to environment. Only 1/4 of deaths are environment related. We can modify those environment. And what are the top 10 causes of death from environment? अगर आप देखें इसमें chronic respiratory diseases भी जो है नंबर 5 के ऊपर आती है, and as a pulmonologist हमारा रोल है इसके अंदर, and this is what Mahmood was pointing out when I received this. So my association with environment goes back to almost 3 decades when I joined the United Nations Environmental Program, and our team worked to remove chlorofluorocarbon from aerosols into a ozone-friendly inhalers and aerosols. तो आजकल आप जितने इन्हेलर देख रहे होंगे उसमें HFA होता है, पहले CFC हुआ करता था। देखिए, वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर। ये नीचे जो है कराची बीच की सूरत हाल है, देखिए पॉलीथीन थैलियाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पे ये है, और उसकी वजह से जो है पूरी बायोडाइवर्सिटी, अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है इसके अंदर हर चीज़ का एक रोल है। परिंदों का रोल है, यहाँ पे मछलियों का रोल है, यहाँ पे दरख्त का रोल है, यहाँ पे समुंदर का रोल है, और हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मुझे अपना बचपन याद है, हम देखते थे अपने घरों के इर्द गिर्द तोते, ग्रीन जो पैरट्स से नज़र आते थे दरख्तों पे बैठे हुए, आज नापैद हो चुके हैं। कहीं वो ग्रीन पैरट्स अब सिर्फ दुकानों में नज़र आते हैं। तो वी आर डिस्ट्रॉइंग दिस नेचर। So climate change, what does climate change does to lung? It increases in temperature, heat waves, wildfires, flooding, ये सारी चीज़ें जो हैं रेस्पिरेटरी कंडीशन को वर्स करती हैं। और हाउ दे मेक इट वर्स, कि आपका जो एक तो आपका जो एलर्जन का जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करती हैं, प्लस आपके जो माइक्रोबायोलॉजिकल फ्लोरा है इसको चेंज करती हैं, प्लस ह्यूमिड हेयर जो है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और उससे जो है ये सारे मसाइल होते हैं। बात यह है कि अगर हमें अपने बच्चों की लंग हेल्थ को बेहतर करनी है तो वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन चिल्ड्रन फिजिकल एक्टिविटी। अनफॉर्चुनेटली जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है हमारे बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स के लिए सबसे इजी काम यह है कि मोबाइल फ़ोन दे दो, बच्चा खामोश हो जाएगा। और इसका इतना नुकसान अगले 20-25 साल में हम देखेंगे। बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। रिसर्च ने क्लियर साबित किया कि अगर बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे तो उनके लंग हेल्थ बेहतर होगी। जब आपके लंग फंक्शंस बेहतर होंगे तो अगर कोई इन्फेक्शन होता है, लाइक नमोनिया होता है, लाइक कोई एस्मा होता है, तो दे विल बी एबल टू
to tackle those diseases much easier compared to अगर आपका lung function weak है. तो recommendation ये हैं for good health in school children should do at least 1 hour of moderate to vigorous physical activity and several hours of light physical activity. तो बच्चों को बिल्कुल जो हम रेस्ट्रेन कर देते हैं मोबाइल फ़ोन से, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसके ऊपर हमें कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, एयर पोल्यूशन हमें जो है टैकल करना है. एयर पोल्यूशन इस वक्त अगर आप देखें 36% ऑफ लंग कैंसर आर रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, 34% स्ट्रोक and heart disease. So it's not just lung health. We are talking about major burden of non-communicable diseases related to invisible killer, which is air pollution. कराची की सूरत हाल देखें, हमारे कोलीग हैं डॉक्टर ज़फ़र फ़ातमी, उन्होंने स्टडी की. उन्होंने कराची में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मॉनिटर लगाए और मेजर किया उन्होंने पर्टिकुलेट मैटर को, और फिर उसको देखा, प्रूव किया, लिंक किया कि जब पर्टिकुलेट मैटर बढ़ता था आपके एडमिशन रेट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिजीज के बढ़ जाते थे ईआर के अंदर. तो क्लियर लिंक है बिटवीन पर्टिकुलेट मैटर एंड हॉस्पिटल एडमिशन रेट्स. तो एयर पोल्यूशन जो है आपकी जो है पर्टिकुलेट मैटर भी मैटर करता है, ग्राउंड लेवल ओजोन भी मैटर करती है, और एलर्जन, ये सारी चीज़ें जो हैं एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो बढ़ती हैं. एंड दिस इज़ द सीन वी सी इन लाहौर एवरी ईयर. हर साल हम देखते हैं लाहौर की ये सूरत हाल, स्मॉग, और अनफॉर्चुनेटली एक कोर्ट में कोई केस चला जाता है, कोर्ट जजेस बात करते रहते हैं. कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं, जो मेजर कॉज जो पंजाब में जो ये जो स्मॉग होता है वो है मोटर व्हीकल पोल्यूशन. 70% जो है मोटर व्हीकल पोल्यूशन से है. वहाँ जाके वो बेचारे जो ईंटों की फैक्ट्रियाँ हैं जो वो बन रहे हैं, उनको जाकर के मज़दूरों को तंग करेंगे, लेकिन ये जो मेजर कॉज है इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देंगे. तो ये देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स है. एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर क्या करती है? पर्टिकुलेट मैटर मेजर करती है, ओजोन मेजर करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड एडल्ट. और WHO की रिकमेंडेशन ये है, दिस इज़ गुड, ठीक है, एंड दिस इज़ मॉडरेट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लिविंग इन दिस वेरी वेरी अनहेल्दी और हैजर्डस लेवल के ऊपर हम रह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर. अगर आप देखें, सो व्हाई आर रेस्पिरेटरी फिजिशियन साइलेंट? This is the question I ask. I've never seen many respiratory physicians raising their voice, Pakistan Chest Society raising their voice on the air pollution that we breathe every few seconds. Look at, this is 2023. Look at Pakistan as far as particulate matter pollution is concerned. After Bangladesh, is number 2 in the world. Sad. Look at the number of cities, most polluted cities in the world. Karachi comes number 5, but Lahore should not feel satisfied because अक्सर लाहौर हमसे ऊपर रहता है. अली ज़ुबैरी अक्सर कहते हैं कि वो कहते हैं लाहौर लाहौर है, अली ज़ुबैरी कहते हैं कराची इसका शौहर है. तो कराची ही और ये जो है. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? आई थिंक हम पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस ग्लोबल वार्मिंग के बाद. बात यह है कि ओवर द लास्ट 50 ईयर द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज एट द फास्टेस्ट रेट इन रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री. एंड दिस ग्लोबल वार्मिंग occurs when carbon dioxide and other air pollutants collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation. And these pollutants, which can last for years to centuries in the atmosphere, trap the heat and cause planet to get hotter. इससे जो है बहुत सारी बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़. तो इसके अंदर जो है फॉसिल फ्यूल, जो हमारा जो पेट्रोल जो जलता है, वो सबसे मेजर कॉज है इसके ग्लोबल वार्मिंग का इस वक्त. और जाहिर है कि ये जो है इसके ऊपर सारी व्हीकल चल रही हैं, इसके ऊपर हमारे जितने जो पावर प्लांट चल रहे हैं जहाँ से हमारी बिजली बन रही है, उसके ऊपर ये सारी जो सूरत हाल है. तो इसको जो है ज़ाहिर है हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लेकर के आ सकते हैं, जिस तरीके से जिसके अंदर जो है इतना ज़्यादा जो है कार्बन इमिशन ना हो. देखिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब सोलर रेडिएशन आती हैं और वहाँ से कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उसके बाद कुछ वहीं के ऊपर रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. और अगर आप देखें जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं,
or it's going to go up further unless we control our environment. Effect of climate change on patients with chronic lung disease: heat wave significantly increases morbidity and mortality in patients with chronic lung disease. Antarctica has been losing about 134 billion metric tons of ice per year since 2002. तो ओजोन लेयर दो होती हैं। देखिए, एक होती है गुड ओजोन। गुड ओजोन होती है हमसे सेवरल माइल्स अवे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, जो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर वो ओजोन लेयर में सुराख हो जाएं, जो कि सुराख हो रहे हैं अब, तो उसकी वजह से इतने ज़्यादा स्किन कैंसर और इतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी। तो ये जो है गुड ओजोन को भी हम जो है, और एक होती है हमारी जो है जो इमीडिएट ग्राउंड लेवल के पर ओजोन होती है, बैड ओजोन होती है, जो कि एस्मा करती है, रिड्यूस लंग फंक्शन करती है, डिजीज करती है, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय जब मोटर व्हीकल से आपके कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं, तो इससे ये बैड ओजोन होती है। तो ये बैड ओजोन वी नीड टू गेट रिड ऑफ, एंड गुड ओजोन की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। कि जैसे हम इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल इन्हेलर के अंदर जो पहले होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अभी भी जो HFA इज़ नॉट परफेक्टली सेफ, इससे ओजोन के ऊपर तकरीबन 7% जो होल्स हैं जो हुए हैं इज़ बिकॉज ऑफ बीटा डोज इन्हेलर्स और जो एरोसॉल जो यूज़ करते हैं हम लोग। ये देखिए हीट स्ट्रोक, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, जब भी ये हीट स्ट्रोक होता है, आप देखिए इतने सारे लोग आते हैं। देखिए ये जो है ना, using trees to keep houses cool, we can plant trees and keep our houses more cool. Air conditioning जो है is not the solution. ये जो एयर कंडीशनिंग के ऊपर है, सिर्फ इंडिया से रिपोर्ट है कि अगर इंडिया के अंदर जो है बिटवीन नाउ एंड 2050 द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर वहाँ पे जो बढ़ रहा है, उससे क्या होगा कि 10 मिलियन मेट्रिक टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूरोप में, और 120 मिलियन मेट्रिक टन इंडिया मतलब कार्बन इमिशन करेगा। तो ये सोल्यूशन नहीं है। देखिए ये जो है घरों के अंदर एसी, हमें घरों को नेचुरल तरीक़ों से कूल रखना है। ये देखिए अब ये ओपन किचन जो है, दैट्स अगेन नॉट अ गुड आइडिया। ओपन किचन की वजह से क्या होता है, बच्चे वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे खेल रहे हैं, वहीं से वो धुआं जो है जो खाना पकने का होता है वो इनहेल कर रहे होते हैं। जिस आर्किटेक्ट ने ये आइडिया किया, ही शुड बी शॉट। मैं ये ओपन किचन जो है ये मतलब बिल्कुल, ये देखिए हमारे जो ख़वातीन हैं जो गांव के अंदर जो बेचारी जो क्या कहते हैं खाना पका रही होती हैं, और उनको जो बायोमास फ्यूल से जो हम COPD के केसेस देख रहे होते हैं, टियर सिंध से, बलूचिस्तान से, नॉर्दर्न एरिया से आ रहे होते हैं, दे हैव नेवर स्मोक्ड बट एडवांस COPD होता है। उनके ब्रोंकोस्कोपी आप करें, ब्लैक पिगमेंट्स पूरा भरा होता है। मैंने एक एटलस देखी ब्रोंकोस्कोपी की, कहीं उसमें जिक्र तक नहीं है जो केसेस हम लोग देख रहे हैं, सीवियर एंथ्राकोसिस, उसके अंदर नैरोइंग होती है सीवियर। और ये एलर्जेंस है इंडोर एलर्जेंस, जिस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मोल्ड्स देखिए, मेजर कॉज फॉर एस्थमा, पिजन्स, मेजर कॉज फॉर हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, कॉकरोच। कराची में हमारे कोलीग हैं डॉक्टर आसिफ इमाम, उन्होंने रिसर्च की सेवरल ईयर्स अगो। नंबर 1 जो एलर्जन थे वो कॉकरोचेस थे, उसके बाद जो है हाउस डस्ट माइट, कारपेट्स। तो इन सब को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये जो लोग बर्न करते हैं मॉस्किटो कॉयल, जब में डेंगू आता है फ़ौरन ये इन मॉस्किटो कॉयल की तरफ रुझान हो जाता है। अब देखिए एक कॉयल को आप बर्न करते हैं तो इतनी सिगरेट के मुताबिक आप जो है पर्टिकुलर मैटर इनहेल कर लेते हैं। सो इट्स अ ह्यूज इशू। फिर टोबैको का इशू तो आपको पता है, सेकंड हैंड स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, हमारे रेस्टोरेंट में, हमारे पब्लिक प्लेसेस में। अब नई चीज़ आ गई है वेपिंग, जेब से निकाला वो किया फ़ौरन जेब में रख लिया, अब जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी मैंने देखा अभी जो है ना क्या कहते हैं लॉबी के अंदर वेपिंग कर रहे हैं लोग। इसका लॉ ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर कोई अभी तक। कौन अब इन लोगों को बताए कि जनाब अल्लाह ताला ने फेफड़े ऑक्सीजन के लिए बनाए हैं, ये धुआं ले आने के लिए और मुख्तलिफ केमिकल फॉर्मेल्डिहाइड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले आने के लिए नहीं। अब ये देखिए सिंध गवर्नमेंट ने अभी परसों डायरेक्शन दिया, ये डू नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट शीशा कैफेज। वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट सेवरल ईयर्स अगो, वहाँ शीशे को बैन कराया पाकिस्तान के अंदर, और कराची में शीशा कैफेज अब बढ़ रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट कहती है पुलिस को, जनाब डू नॉट टेक एनी एक्शन, ये इनका बिजनेस चलने दें। बिजनेस एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, डू
यू नो, एनीबडी केयर्स अबाउट ह्यूमन लाइफ इन पाकिस्तान? हमारे यूथ जो है वो जाके शीशा कैफेज में बैठे हुए जो है इस तरीके से जो है वो 1 घंटे शीशे का इस्तेमाल ऐसा है जैसे 200 सिगरेट आपने पी ली। इसके ऊपर कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये देखिए सेवरल ईयर्स को हमने स्टडी की थी, लुक एट शीशा कैफेज के अंदर, लुक एट द पर्टिकुलर मैटर वेरी हाई। ये देखिए देयर इज अ केस ऑफ यू नो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, लुक एट दिस lady, this is housewife, and this is exposure to pigeon. You can see head cheese sign there, mosaic appearance, and this is exposure to pigeon hypersensitive pneumonitis. So we see this is the commonest interstitial lung disease that we are seeing in our clinic these days in Karachi. I'm sure लाहौर में और जगह क्या सूरत हाल है, बट पिजन, और एक मशहूर कर दिया है कि पिजन को अगर आप दाना डालेंगे तो आपके रिस्क में बरकत होगी। हर कोने पे स्ट्रीट कॉर्नर के ऊपर अब लोग पिजन को खाना ही खाना डाल रहे हैं। अल्लाह ताला ने पिजन्स के खाने की जिम्मेदारी हमें नहीं करने की ज़रूरत है, परिंदों की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। कोई परिंदा कभी भूखा नहीं घर जाता। तो वर्ल्ड वाइड आउटडोर एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ ऑल डेथ्स, 17% ऑफ ऑल डेथ्स फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड 8% ऑफ डेथ्स फ्रॉम डिजीज ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो वी नीड टू कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन। तो पर्टिकुलेट मैटर जो है ये भी जो है ज़ाहिर है कि मेजर मसला है पाकिस्तान का, इसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और स्मोक से आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है। और कराची जो है इस वक्त पाकिस्तान जो है अगर आप देखें ना, टॉप 10 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड अर्बन एरियाज़ हैं वो इस वक्त आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे। तो हमारे एक मशहूर थे क्या कहते हैं डीन, वो शेविस स्माइथ, ही यूज्ड टू ऑलवेज से ऑलवेज द प्रॉब्लम वी हैव फाउंड द एनिमी, एनिमी इज अस। हम खुद अपने एनिमी हैं कि हम जो हैं ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं। ये है कराची की बीच। दुनिया में आप चले, श्रीलंका में मैं गया हूँ, यकीन जानिए बीच के ऊपर एक माचिस की तीली आपको नज़र नहीं आएगी। श्रीलंका, फॉरगेट अबाउट यूरोपियन बीचेस, श्रीलंका इतना क्लीन बीच होते हैं वहाँ के ऊपर। तो ये है कराची की बीच, कोई कंट्रोल कर। ये है इब्राहिम हैदरी कराची के अंदर, लुक एट दिस पोल्यूशन। हमें रिसाइकिल करना सीखना होगा। सोल्यूशन क्या है? रिसाइकिल करना है हमें इन चीज़ों को। ये सब जो है एक बल्क के अंदर, जैसे हमारा किचन का फॉर एग्जांपल है, उसको किचन को जो गार्बेज है इसको यूज़ किया जा सकता है खाद बनाने के लिए। वाई वी आर जस्ट डंपिंग एवरी जो है घर का जो है टिन भी और गत्ता भी और कागज़ भी सबको मिक्स करके देते हैं और उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों को, ये दिस इज़ मलिर कैंट, महमूद भाई, मलिर कैंट माशाल्लाह साफ़ सुथरा है। ये देखिए वहाँ पे एटलीस्ट कुछ कोशिश की गई है कि जनाब लोगों को जो है सिखाया जाए कि जनाब अपने जो कचरे है वो आप सेपरेट टिन्स के अंदर डालें, ठीक है ना। तो रिसाइकलिंग इस तरह से की जा सकती है। तो ग्रीन हाउस ग्रीननेस की वजह से फ़ायदा क्या होता है? देखिए अगर आपके इर्द गिर्द घर के बाहर जो है पॉलीथीन की थैलियां हैं, आपका दिल नहीं करेगा बाहर निकलने का, वॉक नहीं करने का। जब ग्रीनरी होगी, पौधे होंगे, फूल होंगे, लोग फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आपकी हार्ट डिजीज़ कम होगी, आपकी लंग हेल्थ बेहतर होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी इनकरेज करें और ख़ुद आप सब लोग भी अपने इर्द गिर्द ग्रीन रखें। मोटर व्हीकल पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान में तेज़ी से मोटर व्हीकल्स की तादाद बढ़ी है और इसका सोल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सूटेबल अल्टरनेटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये सॉर्ट ऑफ तस्वीर है एम्स्टरडैम की। देखिए वहाँ साइकिल, सारी यूरोप में आप साइकिल आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, कार कम नज़र आएंगी। ये बहरिया टाउन कराची के अंदर आप देखिए साइकिल ट्रैक है। तो जितने नए टाउन बने वहाँ पे साइकिल ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी साइकिल चलाता हूँ, जब भी बेगम कहती हैं टमाटर लेकर आओ, दही लेकर आओ, मैं साइकिल पे जाता हूँ। मस्जिद नमाज़ पढ़ने भी साइकिल पे जाता हूँ। तो ये देखिए ये मेरा घर है, देखिए मेरे घर का देखिए मैंने एक ऐसा ट्री लगाया हुआ है मेरे बेडरूम में, नो एयर कंडीशनर। ये देखिए ये जो है घर को ठंडा रखता है ये दरख्त। ये मैंने कल तस्वीर ली थी सुबह यहाँ आने से पहले। तो ये है पाकिस्तान में ट्री की सूरत हाल। पाकिस्तान में देखिए सबसे नीचे हैं इस वक्त हम लोग ट्री प्लांटेशन के अंदर। दरख्तों को काटने में हम बहुत मतलब फ़ख्र महसूस करते हैं और इसको जो है सिचुएशन इन सिंध इज़ वर्स। रिकमेंडेशन है आलमी इदारा सेहत की कि 25% मुल्क का जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर जो है वो आपके प्लांट्स होने चाहिए, ट्रीज़ होने चाहिए। एक दरख्त जो है
आपको 4-5 एयर कंडीशनर के बराबर कूलिंग प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इन द एंड व्हाट कैन पाकिस्तान चेस सोसाइटी डू? पाकिस्तान चेस सोसाइटी कैन discuss this climate change and global warming in its meetings, and it can educate the doctors, it can pressurize the government to take appropriate steps and conduct research on climate change and health impact in the country. अब ये एसी जो है आप चला रहे हैं 16 के ऊपर और नीचे 3-4 गद्दे लेके अपने रजाइयाँ लेके सो रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है भाई। एसी को अगर आपने चलाना है 26 पे चलाइए, इतना कूल ना रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की हैं। जो ये लास्ट स्लाइड है जी, रेगुलेशन ऑन टोबैको एंड वेपिंग इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्री प्लांटेशन कैंपेन, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड, सेफर एनर्जी रिसोर्सेज, कंट्रोल ऑन पेस्टिसाइड, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज, encouraging cycle culture. ठीक है, थैंक यू, लेट्स गो बैक close to the nature. Thank you. Sir, Allah thank you Hafiz. very much for your very enlightening